हेलो एवरीवन। तो यार आईपी मैट रोहतक की शॉर्टलिस्ट आ चुकी है और जो भी बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं फर्दर इंटरव्यू प्रोसेस के लिए उनको मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट आईपी मैट रोहतक ने एक ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, आप में से मोस्टली बच्चों ने देख लिया हो, नहीं देखा है तो मैं बता देता हूं। इसमें इन्होंने बताया है कि इन्होंने शॉर्टलिस्ट किस बेसिस पे किया है बच्चों को, प्लस इन्होंने साथ में जो सबसे आई ओपनिंग सरप्राइजिंग चीज है ये लिखी है कि इन्होंने 5000 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया है फर्दर इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। अब देखो ये नंबर देख के कहीं ना कहीं तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने मोस्टली सभी बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, क्योंकि 5000 एक बहुत बड़ा नंबर है शॉर्टलिस्ट करने के लिए इंटरव्यूज के लिए। बट ऑफ कोर्स सबको इन्होंने नहीं किया है, बट बहुत बच्चों को किया है। इसका एक्चुअल मतलब क्या है, इसका क्या कंक्लूजन होगा, इसकी वजह से क्या होगा आगे सिलेक्शन प्रोसेस में, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। बट आपके 3 बड़े कॉमन क्वेश्चन है जिनको मैं रिप्लाई कर देता हूं कि अगर आगे के स्टेप्स क्या हैं अगर हम शॉर्टलिस्ट हुए हैं, कब होगा इंटरव्यू, कहां होगा इंटरव्यू। मैं पहले इन तीनों चीजों की बात कर लेता हूं। सबसे पहली बात, आपके आगे के स्टेप्स क्या हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। भाई सिंपल इन्होंने वेबसाइट में मेंशन किया है अपनी कि अगले 3 दिनों में आपको आपका डेट दी जाएगी इंटरव्यू की। ऑब्वियसली हर बच्चे का डेट और टाइम स्लॉट अलग होगा, आपका जो भी डेट या टाइम स्लॉट आपको मिले आपको उस टाइम जाके इंटरव्यू देना है। बस फर्दर प्रोसेस सिंपल ये है, ठीक है। आपका टाइम स्लॉट कहां पे आएगा क्लियरली मेंशन नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली आपकी ईमेल पे आना चाहिए, नहीं तो वेबसाइट चेक करते रहना, अपना लॉगिन करके देखते रहना, आपको जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो बच्चे कोर्स में एनरोल्ड है हमारे, मैं आपको ग्रुप पे बता ही दूंगा, ठीक है। बट हाँ, अगर मानो कल आपके परसों आपके दोस्त का अगर आपका शेड्यूल नहीं आया तो पैनिक मत करना, इन्होंने 3 दिन का टाइम लिया है आप लोगों को अपना इंटरव्यू का शेड्यूल बताने के लिए, ठीक है। सेकंड, कब से इंटरव्यू स्टार्ट होंगे, भाई मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू स्टार्ट नेक्स्ट वीक से ही हो जाएंगे। मैं श्योरिटी से नहीं बता रहा, पर मोस्ट प्रोबेबली जल्दी से अब ये इंटरव्यू स्टार्ट कर देंगे। तो 3 दिन में शेड्यूल बता के ये नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट कर देंगे आपका इंटरव्यू लेना। और तीसरी चीज कि कहां पे होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू ऑफ कोर्स ऑनलाइन होने वाला है, सेंटर बेस्ड इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं होगा। अब किस ऐप पे होगा, मैं आपको इससे एक रिलेटेड बड़ी फनी चीज बता देता हूं। आज एक बच्चे से बात हो रही, वो बंदा कह रहा है कि भैया इन्होंने तो एग्जाम गूगल फॉर्म पे ले लिया, कहीं इंटरव्यू भी गूगल फॉर्म पे ना ले ले। ऐसा खैर मजाक की बात है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट आपका ये जो इंटरव्यू है ये भाई गूगल मीट या फिर जूम वूम किसी भी ऐप पे, सिंपल ऐप पे हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ही होने वाला है इंटरव्यू, ठीक है। तो ये तीनों हमारे क्वेश्चंस का आंसर हो गया। चौथी चीज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बोल दूं कि भाई मैं कल एक इंटरव्यू प्रिपरेशन की इन डेप्थ वीडियो बनाने वाला हूं। आप लोग ढूंढ रहे हो कि क्या क्या पूछा जाएगा, क्या स्ट्रैटेजीज मुझे फॉलो करनी है, क्या याद करना है, अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं तो क्या करूं, मेरी इंग्लिश वीक है तो क्या करूं। तो भाई इन सारी चीजों पर इन डेप्थ में डिस्कशन करूंगा कल की वीडियो पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो अगर आपने नहीं कर रखा तो, ताकि आप वो वीडियो बिल्कुल मिस ना करो, क्योंकि बहुत डेप्थ में वीडियो होगी इंटरव्यू प्रिपरेशन को कवर करते हुए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन नंबर्स की यहां पे जो इन्होंने दे रखे हैं। देखो यार, इन्होंने कहा है कि हमने आप बच्चों को इन 2 में से ए और बी, इन दोनों में से किसी भी एक क्राइटेरिया को अगर आपने फुलफिल किया है तो इन्होंने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया है। पहला इनका क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप, ए क्राइटेरिया ये है कि अगर आपने जो इनका एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसमें एमसीक्यू वाले आपके पोर्शन में 144 मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी के, और आपके वैट में 48 मार्क्स, अगर आपके ये दोनों मार्क्स से प्लस हैं तो आपको जनरल कैटेगरी के बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया है। या फिर इन्होंने एक क्राइटेरिया और दे दिया जो कि पहले इन्होंने बताया नहीं था, बट इस साल एकदम सडनली आया, मेरे ख्याल से कोरोना की वजह से और एग्जाम ढंग से कंडक्ट ना होने की वजह से ये चीज आई है कि इन्होंने दूसरा क्राइटेरिया क्या इंट्रोड्यूस किया है कि चलो अगर आपने वैट वगैरह इनकी कट ऑफ नहीं क्लियर करी, अगर आपकी 12th में और 10th में ये गिवन परसेंटेज है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए, दूसरी कैटेगरीज की लिखी हुई है, तो अगर आपकी 10th-12th में इस परसेंटेज से ऊपर परसेंटेज है तो हम आपको फिर भी शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है। बट यहां पे देखो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीज मेरी पर्सनल ओपिनियन में है कि कट ऑफ 85 पॉइंट कुछ है 10th और 12th की। आप में से कुछ बच्चों को शायद बुरा लगे ये बात, बट यार 85% थोड़ी सी कम परसेंटेज है, क्योंकि बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज, मतलब एक एवरेज कॉलेज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का 90% अबव कट ऑफ निकालता है। बट चलो इस बात को छोड़ देते हैं, क्योंकि चलो कॉलेज ने हम एज्यूम कर लेते कुछ समझदारी से ही काम किया होगा, जो कि अभी तक तो खैर नहीं हुआ है, बट जो भी है खैर ठीक है।
बट सबसे बड़ी चीज़ कि बच्चे बहुत शॉर्टलिस्ट हुए हैं यार। जनरल कैटेगरी के 3750 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। हमारे पास टोटल सीट्स कितनी हैं IIM रोहतक में? 150 सीट्स हैं, ठीक है, 150 सीट्स हैं। 75 सीट्स है जनरल कैटेगरी के लिए और दूसरी कैटेगरी की सीट्स और कम है, ठीक है। इन्होंने 75 सीट्स पे 3750 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है। इसके दो मतलब है। पहले मतलब ये है कि देखो, पहली चीज, अपने आप को डिमोटिवेट मत करो यार, तुम्हारी अचीवमेंट है ऐसा मत सोचो, क्योंकि बच्चे मुझे मैसेज करके ऐसा कह रहे हैं, भाई ऐसा मत सोचो कि अचीवमेंट आपकी कोई छोटी मोटी अचीवमेंट है। आपने एक्चुअल में कुछ अचीव किया है, बहुत बच्चों से आप आगे निकले हो, ठीक है। बट आपको ये भी अपने दिमाग में रखना है, दूसरी कंक्लूजन यही है कि भाई कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत बड़ा कंपटीशन आपके आगे है, क्योंकि 3750 बच्चों से आपको compete करके अब उन टॉप 75 स्टूडेंट्स में आना है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली पर्सनल इंटरव्यू ही होगा, ऑब्वियसली इन्होंने मेंशन भी किया है, बट शायद, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन में कह रहा हूं, मैं बिल्कुल डेफिनेटली गलत भी हो सकता है इस चीज में, शायद ये क्या पता शॉर्ट लिस्टिंग की कोई और लेयर भी लेके आए, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू लेवल पे तो काफी सारे बच्चों की हो गई है, ठीक है। बट टेंशन मत लो, बिल्कुल भी घबराना मत, मैं ये सिर्फ अपनी तरफ से एक प्रेडिक्शन दे रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपको कोई स्पेशल प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, बस इंटरव्यू के बाद अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बट हाँ, ये चीज दिमाग में रख के करना कि भाई आपकी कैटेगरी के देख लो कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, आपकी कैटेगरी की देख लो सीट्स कितनी है, ठीक है। तो आपको ये चीज करके इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि भाई कोई श्योरिटी नहीं है अभी भी कि एडमिशन हो। आपने बहुत अच्छा एक हर्डल क्लियर किया है, पर कंपटीशन अभी भी बहुत आगे है इंटरव्यूज के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली ये इतनी कट ऑफ में कम कट ऑफ रख के ज्यादा बच्चों को शॉर्टलिस्ट इसी रीजन से किया गया है, क्योंकि सबको पता है एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं हुआ था, तो इन्होंने कहा चलो यार सबको अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो ये खुशी की बात भी है, बट हाँ, अभी भी हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है यहाँ पे। तो जिन बच्चों को लग रहा था अनफेयर हुआ है, चीटिंग हुई है, भाई सबके पास अपॉर्चुनिटी है, इंटरव्यू में फोड़ के आओ और सीट लेके चले जाओ, ठीक है। तो इंटरव्यू की वीडियो कल आने वाली है। बेस्ट ऑफ लक गाइस, आपको मैं विशेष देता हूं कि आपको एक कॉलेज डेफिनेटली मिले। बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।